हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस के ऑल पार्ट्स को हम स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करेंगे। पास्ट टेंस में भी चार पार्ट्स होते हैं: सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, सिंपल पास्ट को, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस रहता है। अब हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे सिंपल पास्ट को। सिंपल पास्ट में हम ये देखेंगे कि जो सिंपल पास्ट है उसके असर्टिव सेंटेंस में ही केवल हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म और हम कहीं पे भी नहीं यूज करते हैं। सिर्फ यहीं पे पास्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस में ही केवल हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अदरवाइज वी आर नॉट यूजिंग एनीवेयर इन इंडियन ग्रामर। सो असर्टिव सेंटेंस बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कह दिया जाए इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, शी रोट अ लेटर। यहाँ पे देखेंगे आप, शी रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर। तो रोट जो है हमारी सेकंड फॉर्म होती है। जैसे गो विंड गॉन, तो विंड जो है हमारी सेकंड फॉर्म होती है। इसी तरह हम इसमें सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिंपल असर्टिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। जब बात निगेटिव और इंट्रोगेटिव की आती है तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का, वहां पे हम डिड का यूज करते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी वो डिड होती है। डिड भी यूज करते हैं नॉट के साथ, और डिड ही यूज करते हैं फॉर इंट्रोगेटिव के लिए भी। तो यहाँ पे इफ यू आर फाइंडिंग एनी सेंटेंस, इफ यू वांट टू क्रिएट एनी सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट का या पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ दिस? दिस विल बी अ सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो कहीं कहीं पे बहुत लोग गलतियां कर देते हैं कि जब भी वो लोग डिड का भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि डू डिड डन, ये डिड जो है ऑलरेडी एक सेकेंड फॉर्म होती है। तो हम जो है सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो डिड जो है जब सेकेंड फॉर्म है तो हम फिर उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज कभी कभी मिस्टेक हो जाती है लोगों से बोलने में। तो क्या करते हैं कि डिड भी यूज करते हैं और वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी यूज करते हैं। वो मेंटालिटी होती है कि वहां पे पास्ट में हम सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ हम असर्टिव सेंटेंस वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव आ जाता है तो वहां पे हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग हियर अ डिड, दैट इज अ हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो यहाँ पे निगेटिव का एग्जांपल ले लेते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे शी डिड नॉट राइट अ लेटर। थर्ड आया तुम्हारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बहुत सिंपल है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ, मतलब निगेटिव नहीं है, निगेटिव को मैंने सेपरेट रखा हुआ है, तो निगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इंट्रोगेटिव जब भी होता है वहां पे हम क्वेश्चन रेज ही करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ देखिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिड शी राइट अ लेटर, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और डिड यहाँ पे पहले यूज हो गया। WH वर्ड भी इसी में आता है। तो WH वर्ड को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो डिड के पहले आप WH वर्ड कोई भी यूज करें और आपका सेंटेंस फॉर्मिंग हो जाएगा। दूसरा है निगेटिव के साथ डिड का यूज कैसे होता है। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो नॉट जो है ऑलवेज, as I told you in earlier videos also, that we have to use a not always after the subject, not before. We cannot use uh, along with did. That means helping verb did सेपरेट होगी इंट्रोगेटिव में, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर आता है तो वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। डिड शी नॉट राइट ए लेटर? वेरी सिंपल। नाउ वी आर गोइंग to past continuous tense. We are coming to past continuous tense.
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे इंपॉर्टेंस है कि हमें ये जानना होगा कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है उसमें वाज या वर लगती है। तो जैसे हम असर्टिव सेंटेंस लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में कैसे हम सेंटेंस फॉर्मिंग करें, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन फुल स्टॉप। तो यहाँ पे हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, वाज यूज करेंगे वर्ब। तो वाज जो होता है ऑलवेज फॉर सिंगुलर के लिए, अगर कोई भी सिंगुलर ही शी इट या कोई सिंगल नाउन है तो वहां पे वाज यूज करते हैं। और अगर कहीं पे प्लूरल होता है तो वहां पे वर यूज करेंगे, जैसे वी यू दे या मोर देन वन, राम एंड श्याम अगर कह दिया जाए तो वहां पे हम ये यूज करेंगे। तो इसके लिए सिंपल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ये है सिंगुलर, शी वाज राइटिंग अ लेटर एंड दे वर राइटिंग अ लेटर। अगर यहीं पे मैं फॉर्मिंग कर देता हूँ दे वर राइटिंग अ लेटर, तो वो प्लूरल के लिए हो जाएगा, वहां पे वर का यूज होगा। निगेटिव में हो जाएगा, निगेटिव में हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। अगर वो निगेटिव का नॉर्मल हो, इंट्रोगेटिव ना हो, तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे शी वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, इन अ सिंपल वे वी कैन नो दैट शी वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। तो इस कंटिन्यू में हम इसको राइट या फॉर्म कर सकते हैं सेंटेंस फॉर्मिंग। नाउ द थर्ड वन इज दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दैट कि अगर कोई भी, इसमें मैंने क्या किया है, नॉट और जो सिंपल होते हैं उनको अलग कर दिया, नॉट को अलग लिख दिया है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आई एम सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। क्या लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो जैसे वाज शी राइटिंग अ लेटर, तो वाज शी राइटिंग अ लेटर, वेरी सिंपल, वी कैन क्रिएट दैट विद दिस फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल है, आप इनको राइट भी कर सकते हैं। अब जैसे निगेटिव आ जाए, तो निगेटिव एज आई टोल्ड यू दैट जब भी इंट्रोगेटिव में निगेटिव आता है तो वी हैव टू ऑलवेज यूज अ नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट, नॉट बिफोर। तो वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे फॉर्मूला एक सैंपल हो जाएगा, वाज शी नॉट राइटिंग अ लेटर। हो गया क्लियर? एंड द क्वेश्चन मार्क इज मैंडेटरी, दिस पंक्चुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर कमिंग टू नो इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, जो बहुत सिंपल लगता है। जब भी मुझे सेंटेंस फॉर्मिंग करना हो तो बहुत सिंपल होता है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए यहाँ पे हैड का यूज होता है। तो अगर आपके पास कोई भी सेंटेंस आता है असर्टिव सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस राइटिंग करने के लिए आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस के दो सेंटेंस राइट करना है या फिर स्पीकिंग करना है। अगर स्पीकिंग करना है देन यू नीड टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कैसे, यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन अ पास्ट, कुछ सर्टेन मोमेंट इन पास्ट, यूजुअली अ लॉन्ग टाइम अगो। इफ टू एक्शन हैपेंड इन अ पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो द एक्शन दैट टू प्लेस अर्लियर। कभी भी if you want to write, then it is a very simple to understand about this. By this explanation you can read here. So you can make like used to describe any action completed, कोई भी एक्शन कंप्लीट हुआ है बिफोर a certain moment in a past, कुछ समय में, एक certain moment में, in a past usually in a long time ago, मतलब उस certain moment के पहले कुछ अगर थोड़ा सा just before it was completed, if two action happen in a past, अगर दो एक्शन साथ में होते हैं, मतलब क्या होता है, जैसे जैसे कह दिया जाए क्या वो एक खाना खा चुकी थी, अब उसमें दो एक्शन है, एक तो खाना खा चुकी थी, एक तो पूछा जा रहा भी है, क्वेश्चन भी रेज किया था। तो इफ टू एक्शन हैपेंड इन पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो दैट एक्शन
that took place earlier, मतलब जो पहले का काम किया गया है उसके लिए हमेशा we have to use a past perfect tense। तो past perfect tense assertive sentence में subject plus had plus verb की थर्ड फॉर्म। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कोई भी अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या पास्ट परफेक्ट टेंस है या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। हम वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शी हैड रिटन अ लेटर, शी मतलब उसने, हैड रिटन अ लेटर उसने एक लिखा था, राइट। नाउ निगेटिव, वी आर कमिंग टू नो दैट निगेटिव बहुत सिंपल है। इसमें जस्ट ओनली इफ यू वांट टू फॉर्म अ सेंटेंस ऑफ दैट निगेटिव, देन सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। She had not written a letter, and then interrogative, we are coming to know that interrogative, the simple verb की third form is mandatory, we are not going to leave this past perfect tense में। तो यहाँ पे अगर मैं निगेटिव नहीं, had प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, so had she written a letter, simple way से you can write that। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में had प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे नॉट जो यूज हुआ है वो हम देखेंगे कि जो है सब्जेक्ट के बाद यूज हुआ है। तो had she not written a letter and then question mark, clear? Now the last point is that past perfect continuous tense। past perfect continuous tense क्या होता है? used to donate an action, used to donate an action मतलब किसी को डोनेट करता है an action अपने जो काम को, that begin before a certain point in a past, मतलब begin a certain point in a past, उस past में एक certain point that means very minimal time, जो गैप है बहुत कम है, and continue up to some time in past, मतलब कुछ समय के लिए वो काम चला था लेकिन वो एक गैप से दूसरे गैप के बीच में काम चला हुआ था। तो जैसे यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस है, यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस की हैड थी, यहाँ पे हैड बीन हो जाएगा जस्ट ओनली, ओके। असर्टिव सेंटेंस बहुत सिंपल है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन हो जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, राइट, प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हम कभी भी नहीं लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म इज ओनली फॉर दो सेंटेंस, तीन ही सेंटेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही केवल यूज होती है। तो शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर। अब इसमें एक और दूसरा पॉइंट है जो मैंने नहीं यहाँ पे अपने पीडीएफ में राइट किया है, वन इज दैट सिंस एंड फॉर का यूज। अगर आप जो है कोई सर्टेन टाइम है, सर्टेन टाइम इन द सेंस जैसे कह दिया जाए 2 PM टुडे, तो सिंस 2 PM टुडे, अगर कह दिया जाए सिंस मॉर्निंग टुडे, टुडे सिंस मॉर्निंग मतलब आज से सुबह से, टुडे सिंस इवनिंग, या फिर कह दिया जाए कि 1947, तो 1947 was the date in the past, so we can say since 1947 is continue growing। तो इसके लिए हम उसमें सिंस का यूज करेंगे, और फॉर जहां पे यूज करते हैं वहां पे जहां पे सर्टेन टाइम ना हो, अनसर्टेन टाइम हो, जैसे कहिए 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, ऐसे सेंटेंस फॉर्मिंग आ जाते हैं ना, तो वहां पे हम फॉर का या फ्रॉम का यूज करते हैं, राइट। वो ऑब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं। तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव में नॉट जो है बीन के पहले लग जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लास्ट में हो जाएगा जैसे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देन क्वेश्चन मार्क, और नेगेटिव में हो जाएगा नॉट जो है हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, क्लियर। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड हियर फॉर द पास्ट
पास्ट का हमने कंप्लीट कर दिया है। नाउ द नेक्स्ट विल बी फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर का हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे, उसका भी वीडियो अपडेट करेंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारे जो भी चैनल में आपको अपडेट चाहिए या फिर कुछ नॉलेज और चाहिए इंग्लिश के बारे में, वी विल टीच ऑन दैट। सम न्यूज, सम मोस्ट videos will come for that, further this for further improvement of your English, so that you can continue grow, and it will be a best for you, all of you, right? So, and also we request you that please subscribe and like also. Thank you, thank you so much for all of you.